मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ नवेड़ा में। नवेड़ा में मैं इसलिए है मौजूद हूँ कि मुझे खबर लगी यहाँ पर कि एक लड़की लापता है लगभग 17 से 18 दिन से, और पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। मैं लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि नवेड़ा की सेक्टर 16 की ये झुग्गी बस्ती है, और यहाँ से एक लड़की, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि तांत्रिक के द्वारा गायब कर दी गई है। हम ये जानना चाहेंगे कि तांत्रिक के द्वारा गायब कैसे की गई है लड़की, और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आइए मेरे साथ जरा लोकेशन भी देखते चलिएगा कि झुग्गी झोपड़ी बड़ी खस्ता हालात में यहाँ पर मौजूद है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, और यहाँ पर लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ढलान सा है। और ढलान के साथ साथ जो मुझे मालूम हुआ है कि बड़ा गरीब परिवार है, इसकी कुछ सुनने वाला भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि जैसे मैं घर पर पहुँच चुका हूँ, ये मुझे घर बताया गया है। और मैं ये बताता चलूँ आपको कि तांत्रिक विद्या जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और घुमा देते हैं लोगों को कि हम तंत्र मंत्र के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी विद्याओं पर और ऐसे प्रोपेगेंडा रचने वालों पर। मैं बात करता हूँ उस परिवार से जिसकी बच्ची गायब हुई है। जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं परिवार के साथ में, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी बच्ची कब से गायब है? सर 15 से 20 दिन हो चुके। आप थाने गई थे? गई थी, मैं 2-3 बार गई हूँ सर। 20 में जाऊँ तो 20 से भगा देते हैं, 19 में जाऊँ तो 19 से भगा देते हैं। 19 की चौकी में कह रहे थे सर अम्मा परेशान मत कर हमें, और क्या नाम है, तेरी बच्ची मिल जाएगी तो हम दे देंगे। 2-3 बार गई हूँ, भगा देते हैं दोनों तीनों जगह से। और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा सर। आपके एक मित्र हैं राम प्रसाद, उन्होंने हमें ये खबर पहुंचाई कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे एक हादसा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें जो खबर लगी तो हम यहाँ आए हैं। अब ये हमें बताएं आप कि पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने कह दिया आप परेशान कर रहे हैं पुलिस को। बच्ची आपकी कितने दिन से गायब है? 20 से 25 दिन हो जाएंगे, और धीरे धीरे सर। मैं अक्सर ऐसा करता नहीं हूं कि समुदायों में या जात विशेष में खबर को की जाए। मैं इससे बड़ी नफरत करता हूं इन शब्दों से, जात विशेष समुदाय। पर भारतीय राजनीति के अंदर ये बड़ा बढ़ चढ़ के यानी कि प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि जात बिरादरी अगर सामने होगी तो बात होगी। बहरहाल मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर मैं फिर भी बताता चलूँ, ये वाल्मीकि समुदाय से लोग हैं, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है। आप सब वाल्मीकि हैं? हाँ जी सर। तो आपके जो समुदाय के लोग हैं, जो जिम्मेदार प्रधान होते हैं, वो लोग आपके साथ नहीं आए? नहीं सर। हम ये ऐसा होता है अक्सर के बेटी मुफाद यानी कि अपने फायदे के खातिर बेटी भारत की बनाई जाती है। कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। मेरी माँ भी, मेरे भाई भी, सब उसी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये मुझे बताइए कि जो लड़की है वो 17-18 दिन से गायब है। जी सर। मुझे ये बताएं किस पर शक है आपका? पीछे एक तांत्रिक रहता है, वो जादू मंत्र करके लेके गया मेरी लड़की को सर। मैंने बहुत ढूंढ ली और पता नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी गायब है, और मेरी लड़की भी गायब है। क्योंकि हमें भी यही बताया गया था कि तंत्र मंत्र की विद्या के तहत कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया है। हाँ। वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि तंत्र मंत्र से कोई ले जाएगा, पर आपको विश्वास है कि विश्वास है सर। मेरी लड़की ऐसी नहीं थी, मैच भी खेलती थी, नोएडा स्टेडियम में पढ़ भी रही थी, क्लास लेती थी स्कूल में, 12वीं क्लास की वो होती उसकी पढ़ाई, नीज पर उस पर पढ़ती थी फोन पर सर। ऐसी मेरी लड़की नहीं थी सर। अच्छा। अकेली दुकेली नोएडा स्टेडियम जाती थी मैच खेलने, 2-3 बार मैच खेल के आई है सर, पर मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। आप क्या काम करते हैं? सर मैं तो सीपर का काम करती, झाड़ू पोछे का दुकानों में। अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, सबसे छोटा। सबसे बड़ी बेटी गायब हुई है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि पुलिस थाने कितनी बार गए होंगे? आप सेक्टर थाना 20 पड़ता है आपका? हाँ, कम से कम 3-4 बार गई हूँ जब से बेटी खोई है मेरी। एक मैडम सी भी है, उसने भी डांट दिया मुझे, परेशान क्यों कर रहे हो, उनने बात भी करवाई 19 के 4 उससे थानेदार से। तो वो कह रहा कि मैं उधर हूँ, कोर्ट में हूँ मैं, मेरी सुनवाई कोई नहीं। मैं वहाँ से 20 से 19 में आई, 19 से भी कह दिया कि कोर्ट में हूँ मैं, वहाँ नहीं मिला मुझे। अच्छा। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं काम छोड़ के सर इधर उधर भागी डोली, मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। मेरे काम भी छूट गए, मैं कहाँ से 4 बच्चों का पेट पालूंगी सर। चलिए हमें ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
सीपर का ही काम करते हैं सर ये कोई भी। भी काम से बड़ा काम करते हैं। घर के हालात से तो हम देख ही सकते हैं कि कितने ये लोग अमीर हैं, कितने यानी कि ये ताकतवर लोग हैं और कितनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कहते हैं कि इंसाफ गरीब को नहीं मिलता है। मैं थोड़े से लड़की के पिता से भी बात कर लेता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि आपने कुछ जिम्मेदार लोगों से या अपने समाज के लोगों से या अपने पड़ोसियों से तो कहा होगा कि भाई मुझे मेरी बेटी ढूंढवाने में मदद कीजिए, और किसी ने सहयोग करने की बात कही या नहीं कही? नहीं सर, कोई नहीं गया साहब। अच्छा। और साहब वो तांत्रिक है सर, और कई बार लड़ाई भी हो गई मेरी बात में, लिपटा लिपटी। और सर वो इतना से पता ना क्या हुआ है, लड़की गायब कर दी तो तांत्रिक से आपकी लड़ाई भी हुई थी? हाँ सर, कई बार लड़ाई हो गई साहब, मैं कई बार मारा। तांत्रिक है कोई बात नहीं है, पर वो कम से कम आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार जो जिम्मेदार होते हैं, कहते हैं कि भाई हम आपके साथी हैं, कोई नहीं आपके साथ सर। चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, घर पे आते होंगे, आप भी जाते होंगे, तो वो साथ नहीं गए आपके? कोई नहीं गया पुलिस थाने सर, आपके साथ नहीं गए? कोई नहीं गया सर। देखिए यहाँ पे भी बड़ा अफसोस का मुकाम है कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि जब परेशानी सामने आती है तो सब अपने भी दूर हो जाते हैं। मैं थोड़ी बात माँ से और करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं आप कि आपकी बेटी लगभग 17 साल की बता रहे हैं आप मुझे, 17 साल की है, नाबालिग बच्ची है आपकी वो। मतलब ऐसा क्या वजह थी रही कि भाई इतने दिन से वो गायब रही और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसा क्या लगता है आपको? कहीं से कोई शक लगता है आपको किसी पर? शक वही गायब है, पड़ोसी, उसी की वजह से शक लगता है सर। वो भी गायब है, मेरी बेटी भी गायब है, तो उसी पर शक करा है मैंने। चूँकि उससे कई बार लड़ाई हुई थी, मेरे पति को भी मारा था उसने कई बार, और बीच बीच में भी लड़ता रहा है। 1 हफ्ता पहले लड़ाई हुई है मेरी छत पे, उल्टा सीधा बोला है मेरे से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत देर तक लड़ता रहा, मुझे क्या पता ये क्या कर देगा। उसके पेट में कुछ था, वो कर गया सर। अच्छा, फिर भी वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या लड़की वापस आए, इंसाफ मिले, क्या चाहते हैं आप? सर मुझे इंसाफ चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ उसने गलत काम करा, वो मुझे वो कर दिया, बदनाम करवा दिया मेरी बेटी को गायब करके सर। कहीं ऐसा ना हो जो ये माँ आहिस्ता आहिस्ता आज रो रही है, कल को ज़्यादा रोना पड़े इस माँ को। मुझे भी इस बात का डर है। पुलिस प्रशासन कम से कम इस पर ध्यान दे, गौर करे कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हाथरस बन जाए, क्योंकि बेटी गायब है, 17 साल की बताई जा रही है, नाबालिग बच्ची है, और लगभग लगातार 17 से 18 दिन हो गए हैं गायब हुए। पुलिस कहीं से कहीं तक भी इन लोगों से बात नहीं कर रही है, तो कम से कम इनसे बात करनी चाहिए और इनको पुख्ता जानकारी देनी चाहिए, और इनके बीच में आके बात करनी चाहिए कि भाई लड़की का जो लोकेशन है वो कैसे मिले और किस तरह एक तांत्रिक गायब कर सकता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़।